हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस स्टडी फॉर गोल। देखो हम स्क्वायर के फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, अब उसके क्वेश्चन करेंगे। देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन है 17 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो वर्ग का क्षेत्रफल पिछली क्लास में भी पढ़ गए हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर, साइड यानी भुजा की घात 2, भुजा की घात 2। हमने भुजा उसमें ए मान रखी थी, इसलिए ए का स्क्वायर निकाल सकते हैं। और देखो साइड दे रखी है इसमें, इसकी साइड है 17 सेंटीमीटर। अब देखो ए की जगह रख दो 17 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मतलब है 17 की मल्टीप्लाई करनी है 2 बार, 17 मल्टीप्लाई 17 और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, इसको 17 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 17 सेंटीमीटर। अब देखो 17 की 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 289, 289 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 1024 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करो। देखो वर्ग का परिमाप भी जानते हैं हम, क्षेत्रफल भी जानते हैं। देखो वर्ग का क्षेत्रफल लिखो, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर यानी ए की घात 2। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा 1024 बराबर ए स्क्वायर। अब देखो इसके स्क्वायर हटाएगा, इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा इस पर, 1024 बराबर ए की घात 2। सॉरी ए हट जाएगा, देखो स्क्वायर यहाँ से हटा तो इधर स्क्वायर रूट लगा। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 32 मल्टीप्लाई 32 बराबर 1। देखो अंडर रूट यहाँ पर करनी होती है 2, जहाँ पर ना लगी होती है वहाँ पर करनी होती है 2, तो इसलिए यहाँ पर दो दो के पेयर बनेंगे। तो 2 पेयर में से एक पेयर बाहर आएगा तो हो जाएगा ए बराबर 32। यहाँ पर मीटर है तो यहाँ आ जाएगा मीटर। ये आगे भुजा, हमें इसका परिमाप ज्ञात करना। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, पिछली क्लास में भी बताया हमने। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, बराबर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड आई हमारी 32 मीटर। अब मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 मीटर। इसका पैरामीटर आएगा 128 मीटर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 529 वर्ग मीटर है, इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। देखो ये तो बहुत आसान है, ये तो केवल यहीं तक करना। देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, साइड की घात 2। देखो वर्ग का क्षेत्रफल दे रहा है 529 बराबर साइड स्क्वायर, या हम इसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि हम वर्ग की भुजा हम ए मान चुके हैं। अब देखो इधर स्क्वायर है, जिस प्रकार इसमें हुआ इधर स्क्वायर है, इसके इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा, तो इधर हो जाएगा 529 बराबर साइड। अब देखो साइड मान सके हैं, इसको ए भी लिख सकते हैं। अब देखो इसका जब निकालते हैं तो इसका 23 मल्टीप्लाई 23 बराबर साइड या ए लिख लो। अब देखो यहाँ भी करनी 2 अभी पीछे बताई, यहाँ पर करनी जहाँ पर नहीं लिखी होती वहाँ पर 2 होती है, जहाँ करनी 2 होती है वहाँ पर 2 2 के पेयर बनेंगे, तो 2 में से एक पेयर बाहर आएगा तो हो जाएगा 23। यहाँ पर देखो मीटर है तो मीटर बराबर 1, इसकी साइड आ गई 23 मीटर। देखो अब फोर्थ क्वेश्चन है, एक वर्गाकार बाग का परिमाप 194 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग का परिमाप क्या होता है, देखो वर्ग का परिमाप पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, देखो लिख सकते हो आप पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। वर्ग का परिमाप होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। अब देखो कितना दे रहेगा 194, तो वर्ग का परिमाप की जगह लिखेंगे 194 मीटर
बराबर 4 मल्टीप्लाई साइड। अब जैसा कि आपको पता, अगर हम इसे इधर मल्टीप्लाई में, अगर हम इसे इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आएगा। जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में, उसके रेसिप्रोकल होते हैं। अब देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 194/4 मीटर बराबर साइड। अब देखो इसको इससे डिवाइड देंगे, डिवाइड दे रहे 4 4 जा 16, कैरी 3 हो गए 34, 34 को डिवाइड दो 4 8 जा 32, बचे 2.0 होगी, 4 5 जा 20। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मीटर बराबर साइड। तो हमें निकालना इसका क्षेत्रफल। तो देखो ये आ गई इसकी साइड। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं हम, वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड की घात 2 यानी साइड स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारी साइड कितनी है, 48.5 आई है। तो लिखो 48.5 का स्क्वायर, यानी इसकी घात 2 का मतलब 48.5 मल्टीप्लाई करने में 2 बार लिखेंगे 48.5 मीटर मल्टीप्लाई 48.5 मीटर। अब देखो जो इसका उत्तर आंसर आएगा आप उसको इस दोनों में मल्टीप्लाई करना और कमेंट में इसका आंसर लिखना। अब आगे देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत के चारों ओर तार के बाड़ की कुल लंबाई 308 मीटर है। तो देखो वर्गाकार खेत, मान लो ये वर्ग है, ये वर्गाकार खेत है, ये भुजा, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं और इसके चारों ओर की लंबाई दे रखी है, यानी चारों ओर की लंबाई तो इसका परिमाप होता है। तो ये इसका परिमाप दे रखा, कहने का मतलब ये है, बस वो लैंग्वेज घुमा रहा, लेकिन लैंग्वेज में उसने ये परिमाप दे रखा। तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। देखो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो देखो ये पैरामीटर ही दे रखा, क्योंकि जब इसके चारों तरफ घूम रहा है तो पैरामीटर के पैरामीटर सभी भुजाओं को जोड़ना ही है। तो देखो परिमाप की वैल्यू दे रखी है 308 मीटर बराबर 4 मल्टीप्लाई साइड। देखो इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, 308/4 मीटर बराबर साइड। अब देखो इसको इससे डिवाइड देंगे, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 या 2 बचे और 8, 28 होगा, 4 7 जा 28। तो साइड आ गई इसकी 77 मीटर। अब देखो हमसे क्या पूछी है, खेत की प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो हमसे साइड ही पूछी, साइड आ गई। अब देखो अगला क्वेश्चन है, राहुल एक वर्गाकार खेत के चारों ओर 5 चक्कर दौड़ लगाता। ये वर्गाकार खेत है, मान लो ये वर्ग की सभी भुजा समान होती हैं, राहुल इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अगर एक चक्कर लगाएगा तो 4 है, और ऐसे ही इसने कितने चक्कर लगाए, 5। तो इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया इसका परिमाप निकाल लो और उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 चक्कर लगा लेगा उसमें। तो लिखेंगे, और लंबाई दे रखी है 95 मीटर, वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है, तो साइड दे रखी है वर्ग की भुजा, लिख सकते हैं वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर 95 मीटर। अब देखो हमें निकालना वर्ग का परिमाप, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड। अब देखो 4 पैरामीटर को पी से डिनोट कर लेते हैं। देखो पी बराबर 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड की वैल्यू 95, ये आ गई 95 मीटर है तो मीटर। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20 की 0 कैरी 2, 4 9 जा 36 और 2 38 और मीटर। ये तो केवल एक चक्कर की आई है, लेकिन उसने कही राहुल ने तो 5 चक्कर लगाए हैं, तो इसलिए अब लिखेंगे कुल दूरी, या ऐसे लिख सकते हैं राहुल के द्वारा कुल तय की गई दूरी, या हम कुल दूरी लिख देते हैं, कुल दूरी। जब एक चक्कर में 380 मीटर, तो उसने 5 चक्कर लगाए ऐसे ऐसे, एस जाएगा फिर रुका, फिर जाएगा, फिर इसी तरह इसने 5 चक्कर लगाए,
अब देखो इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 0 0, 5 8 जा 40, 40 की 0 कैरी 4, 5 3 जा 15 और 4 19 मीटर। देखो अब ये 6 क्वेश्चन होगा, बाकी अगले क्लास में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। ओके थैंक्स।